प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी के लिए दिया। और हम आशा करते हैं आप सभी को परमेश्वर ने ब्लेस किया है। और प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचनों को देखते हैं जो पवित्र बाइबल में से यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 2 आयत में से दिया गया है। हालेलुया। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत जर्दन पार होकर उस देश को जा जिससे मैं उनको अर्थात अर्सैलियों को देता हूँ। हालेलुया। इसी प्रकार हम गिनती की पुस्तक उसका 27 अध्याय उसकी 18 आयत को देखेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। हालेलुया। और इसी प्रकार हम पहला पतरस उसकी 5 आयत को देखते हैं। उसका 5 अध्याय उसकी 6 आयत को देखेंगे। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा से बात की, जब मूसा मर गया था, परमेश्वर ने उससे पहले उससे बात की। उसको परमेश्वर ने कहा कि यहोवा ने मूसा से कहा, तो नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख कि वे ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा रहता है। जो यहोशू था वह परमेश्वर का पर भरोसा रखने वाला और परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला पुरुष था। वह नून का पुत्र था और वह मूसा के संग रहता था। मूसा के संग वो ऐसा रहता था जैसे उसका अंगरक्षक हो, और उसके साथ वह हमेशा उसके साथ रहता था। और वह उसके जैसा वो मूसा परमेश्वर से डरता था, वह मानता था। इसी प्रकार जो यहोशू था वह भी परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, परमेश्वर के वचनों पर मनन करने वाला दास था। हालेलुया। वह जो यहोशू था, जब मूसा परमेश्वर से बातचीत करता था, हमेशा उसके तंबू के पास खड़ा रहता था और वह मूसा के साथ ही चलता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसको देखा कि वह परमेश्वर का भय मानने वाला है, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हे मूसा, तू यहोशू पर हाथ रख, क्योंकि इसमें मेरा आत्मा बसता है। इसका भरोसा परमेश्वर पर है और वह एक नेक इंसान है, एक अच्छा इंसान है। जो यहोशू था वह परमेश्वर के रास्तों पर चलने वाला था और वह परमेश्वर और जो मूसा से परमेश्वर वादे करता था और जो परमेश्वर मूसा के साथ बातचीत करता था, इस्राएलियों के साथ उसने वादे किए थे, उन वादों पर यहोशू का विश्वास था और उस पर वह भरोसा रखता था और वह परमेश्वर को हमेशा अपने उपस्थित जानकर हर एक काम को करता था। इसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि मेरा आत्मा उनमें से बसता है, इसलिए तू क्या कर, उस पर हाथ रख और मैं उसे सही समय पर बढ़ाऊंगा। मूसा जो यहोशू था उसने कभी ये सोचा नहीं था कि भी एक दिन परमेश्वर उसको मूसा की जगह पर खड़ा कर देगा, क्योंकि परमेश्वर ने जब मूसा मर गया था उसके बाद यहोशू को अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया था। जैसा कि हम वचन में देखते हैं कि वचन में लिखा हुआ है कि जब मूसा मर गया तो परमेश्वर का वचन यहोशू के पास पहुंचा, तो उसने कहा, मूसा से परमेश्वर ने कहा कि मेरा दास क्या है, मर गया है, और इसलिए अब तू उठ और कमर बांध, इसलिए मेरी सारी प्रजा समेत जर्दन पार होकर उस देश को जा जहाँ मैं इस्राएलियों को देता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि जो देश मैंने इस्राएलियों को देने का वादा किया था, जैसे अर्थात कनान देश, उसे अब तू उनको वहाँ लेकर जाएगा और अब तुम्हारी जिम्मेवारी होगी। परमेश्वर ने उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ठान दी और उसको बोला कि तुम इसको यहाँ से जर्दन पार अर्थात कनान देश में अब
तू लेके जाएगा, अब ये तुम्हारी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमेश्वर कभी मूसा ने ये कभी नहीं सोचा, यहोशुआ ने ये कभी नहीं सोचा था कि भी परमेश्वर उसके इतने बड़े काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वचन कहता है कि वो सही समय पर आपको बढ़ाएगा और सही समय पर वो आपकी लाइफ में वो कार्य करेगा जिसे आपने कभी सोचा नहीं होगा। हालेलुया। और बहुत से लोग हैं जो आज हर एक काम को चाहते हैं कि हमारी लाइफ में जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए, हम जल्द से जल्द सफल हों, हम जल्द से जल्द हम ऊंची पोजीशन पर चले जाएं। लेकिन जो यहोशुआ था उसने मूसा के साथ मिलकर परमेश्वर का काम किया था और वह कभी उसने ये नहीं सोचा था कि मुझे मूसा की जगह पर परमेश्वर कभी खड़ा करेगा। लेकिन जो मूसा को परमेश्वर ने ये कहा था कि यहोशुआ के बीच में मेरा क्या है आत्मा बसता है, क्योंकि वह एक धर्मी पुरुष है और वह परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, परमेश्वर पर चलने वाला है। इसलिए जैसे कि हम देखते हैं कि पत्रस में लिखा हुआ पहला पत्रस की 5 और 6 में लिखा हुआ है कि वह सही समय पर आपको क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। वह आपके परमेश्वर कहता है कि अगर तू दीनता के साथ परमेश्वर के आगे रहेगा, परमेश्वर के हजूरी में रहेगा, तो वह सही समय पर तुझको बढ़ाएगा। जो आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो आपको सही समय पर देगा और उचित समय आपके लिए जो परमेश्वर ने निश्चय किया है वह आपको वही उचित समय पर भी आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। इसलिए क्योंकि जो यहोशुआ था, परमेश्वर ने उसकी लाइफ में अद्भुत काम किया, अद्भुत आश्चर्य कर्म किया और उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, सही समय पर परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया कि अब तू क्या करना है, तू जर्दन के पार जाना है, तू इस्राएलियों को उसके कनान देश में लेकर जाएगा जिससे मैं उनके साथ जो वादा किया है। परमेश्वर ने यहोशुआ को सही समय पर इस्तेमाल किया और सही समय पर परमेश्वर उसको ब्लेस किया। यहोशुआ एक सैनिक भी था, एक योद्धा भी था। उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मुझे परमेश्वर इतनी बड़ी ब्लेसिंग देगा, मुझे इतने बड़े काम के लिए मुझे इस्तेमाल करेगा। क्योंकि जो यहोशुआ था वो परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति था और तब वो जब उसकी मूसा की मृत्यु हुई तब उसको परमेश्वर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अपने कामों के लिए उसे इस्तेमाल किया। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो हमेशा उतावली में रहते हैं कि हम जल्द से जल्द कोई ना कोई हम जो भी सफलता पाना चाहते हैं वो हमें जल्द से जल्द मिले, अपनी बुद्धि के साथ वो उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं उचित समय पर आपको बढ़ाऊंगा और उचित समय पर ही मैं तुझको आशीष दूंगा। समय से पहले परमेश्वर कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते और ना ही तुम्हें कुछ मिल सकता। जब परमेश्वर हमारी लाइफ में समय निश्चित करता है कि अब इसको इस चीज़ की ज़रूरत है तो परमेश्वर उसी वक्त हमारी लाइफ में कार्य करता है। जैसा कि यहोशुआ मूसा के साथ कितने सालों तक रहा होगा, कितने साल उसने मूसा के साथ मिलकर काम किया, लेकिन जब अच्छा समय आया, जब निश्चय समय आया उसको इस्तेमाल करने का, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करना चाहा तो तब परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लेकिन जो लोग अतावली में रहते हैं परमेश्वर के अंदर, वो कभी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते और वह अपने को चाहते हैं कि हमें समय से पहले वो चीज़ हमें मिल जाए। लेकिन जो समय परमेश्वर निश्चित करता है हमारे लिए वही हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर का समय होता है वो अच्छा होता है। हालेलुया। यहोशुआ दीनता के साथ परमेश्वर के साथ बना रहा, परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर के वचनों पर, उसके वादों पर भरोसा रखता था और उसे परमेश्वर ने एक बड़े योद्धा होने के नाम पर उसको एक बड़ा अपना दास होने के नाम पर परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। और जैसा मूसा को परमेश्वर ने रिस्पेक्ट दी थी वैसे ही परमेश्वर ने यहोशुआ को भी वही परमेश्वर ने रिस्पेक्ट दी और वही लोगों ने उन्हें रिस्पेक्ट दी और वही परमेश्वर की लाइफ में किया। जैसा परमेश्वर कहता है मैं मूसा के साथ रहा वैसा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और जहाँ भी कहीं तू जाएगा मैं तुम्हारे कामों को मैं सफल करूँगा और जहाँ भी कहीं तू अपना पैर रखेगा मैं वो स्थान तुझको दे दूँगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए भय बांध और दृढ़ हो। इसलिए अपने आप को तो क्या कर, परमेश्वर के आगे चल और परमेश्वर आपके आगे चलेगा और मेरे स्वर्गदूत जो तुम्हारी रक्षा करते चलेंगे
और परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, दृढ़ हो, और जैसा मैं मूसा के संग रहा, मैं वैसे तुम्हारे ही संग रहूंगा। और जैसा मैं मूसा की लाइफ में कार्य करता है, मूसा से बातचीत करता था, जैसा मैं कुछ कहता था, वैसा ही तुम्हें भी मैं करना सिखलाऊंगा, और मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अब तू इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालेगा, और तू इस्राएली लोगों को क्या करेगा, कनान देश में लेकर जाएगा। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर वचन से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। महान सामर्थ्य जिंदा और शाली खुदावंत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया प्रभु। सचमुच जैसा मूसा और यहोशू आपके संग चलते रहे प्रभु, ऐसा ही हम आपके संग चलने पाए। आपके वादों पर, आपके मेरे खुदावंत प्रभु जी वचनों पर हम मनन करें और ब्लेसिंग को रिसीव करें। जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, शुक्र ब्लेस किए और आशीष लिए, वो अपने वचन को प्रभु वो ग्रहण करने पाए। मेरे खुदावंत प्रभु जी, आपका सामर्थ्य आत्मा कार्य करें। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जितने भी मेरे खुदावंत प्रभु यीशु मसीह बीमार है, उन्हें ब्लेस कीजिए, शुक्र चंगाई दीजिए। और परमेश्वर जितने जन मेरे खुदावंत नशों में है, उन्हें नशों से बाहर निकालिए। मेरे खुदावंत सही समय पर मेरे खुदावंत परमेश्वर उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें पिता परमेश्वर ब्लेस कीजिए। मेरे खुदावंत किसी भी चीज़ की घटी ना होने पाए। आपका सामर्थ्य आत्मा कार्य करे प्रभु जी, तेरा सामर्थ्य नाम पर उन लोग की लाइफ में कार्य करे। हमेशा हम प्रार्थना करते हैं जितने भी जन प्रभु जी बच्चे हैं मेरे खुदावंत प्रभु स्टडी करते हैं, स्टडी में ब्लेसिंग दीजिए प्रभु, किसी को किसी बात की घटी ना हो। आपका पवित्र आत्मा उन लोगों की लाइफ में कार्य करें। हम इस प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु से आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। आमीन।